नमस्कार, मैं संतोष कुमार आपके अपने चैनल पीएनआर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। हमने लास्ट वीडियो में अलजेब्रा की बेसिक सेट थ्योरी के बारे में पढ़ा था। वहाँ हमने वेन डायग्राम के बारे में बात नहीं की थी। इस वीडियोज में हम वेन डायग्राम के बारे में पढ़ेंगे, जिसे हिंदी में वेन चित्र या वेन आरेख कहा जाता है। इसलिए पिछली वीडियोज में हम डिमॉर्गन्स लॉ, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और आइडेम्पोटेंट आइडेंटिटी लॉ के बारे में डिस्कस किया है। सेट की टाइप्स के बारे में डिस्कस किया है। सेट की डेफिनेशन और मैथमेटिक्स की डेफिनेशन को से हमने इन क्लासेस का स्टार्ट किया था। आप पीएनआर क्लासेस की अलजेब्रा की प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप सारी वीडियोज़ को क्रम से देख सकते हैं। 1 बाय 1 करके देखेंगे तो आपको एक डेटा आराम से समझ आ जाएगा। इस वीडियोज में हम वेन आरेख के बारे में पढ़ेंगे। सेट थ्योरी को आसानी से समझने के लिए वेन आरेख का उपयोग किया जाता है, यानी इंग्लिश में आपको वेन डायग्राम बोलते हैं। इसको हिंदी में से वेन आरेख या वेन चित्र के नाम से जाना जाता है। तो वेन आरेख और वेन चित्र होता क्या है, तो आइए जानते हैं क्या है ये। आप सेट थ्योरी को समझने के लिए वेन डायग्राम की आवश्यकता होती है। तो वेन डायग्राम क्या है? वेन डायग्राम हम ज्योमेट्री की कुछ एरियाज को लेके, जैसे कि सर्किल हो गया, रेक्टेंगल, या फिर स्क्वायर, यानी कि ज्योमेट्री की कोई भी शेप लेकर किसी सेट के एलिमेंट्स का एरिया को डिस्क्राइब करते हैं, जिससे कि ये आसानी से समझे, सेट थ्योरी को आसानी से एक्सप्लेन किया जा सकता है। और जो ज्योमेट्री है, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है ए कोई सेट है, तो ए सेट है इसका, यानी कि मतलब ए के अंदर कुछ एलिमेंट हैं, तो इसे अगर सर्किल से डिनोट कर दिया हमने, तो सर्किल के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे बन के, फॉर एग्जांपल एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो जो भी एलिमेंट हैं आपके इस सर्किल के अंदर ही होंगे, तो ये सर्किल जो है वो आपका सेट ए कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सेट ए। जितने भी ए के एलिमेंट हैं वो इस सेट के अंदर होंगे, यानी कि ज्योमेट्री की जितनी भी शेप्स हैं, जो क्लोज शेप्स हैं, उनका यूज हमने बेसिक सेट थ्योरी को आसानी से समझने के लिए उपयोग किया। और ये ही ज्योमेट्रिकल चित्र या डायग्राम्स आपके वेन आरेख के नाम से सेट थ्योरी में जाने जाते हैं। तो आप आगे बढ़ते हैं कि सेट थ्योरी में वेन आरेख क्या है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। ज्योमेट्रिकली का जब ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स का जब उपयोग किया गया, तो ये ज्योमेट्रिकल डायग्राम ही क्या कहलाने लगे? वेन आरेख के नाम से जाने जाते हैं। यदि कोई सेट है आपके, फॉर एग्जांपल आपसे कहा जाता है कि ए के एलिमेंट हैं ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और बी सेट के कोई एलिमेंट हैं ई कॉमा एफ कॉमा जी कॉमा एच। अब आपसे कहा जाए कि ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिएगा, तो ए यूनियन बी फाइंड आउट कीजिएगा। तब आप ए यूनियन बी को डिनोट कैसे करेंगे? तो यूनियन को हिंदी में सम्मिलन कहा जाता है। सम्मिलन का मतलब ए और बी, इन दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट लिखकर जो एक सेट बनाया जाता था, उसे यूनियन कहा जाता था। तो ऐसे हम इसे कई तरीके से वेन डायग्राम में समझ सकते हैं। हमने ये ए सेट का एरिया बना दिया और ये एरिया बना दिया बी सेट का, तो ए और बी सेट का एरिया बना दिया। इन दोनों के एलिमेंट से मिलकर एक नया सेट बनता था। तो यदि ये एलिमेंट कहाँ होंगे? इस आपके ये आपका जो भी शैडो एरिया है, शेडेड एरिया है, इस एरिया में क्या ए के एलिमेंट होंगे और इस एरिया में आपके बी के एलिमेंट होंगे। तो इन दोनों एरिया को आप क्या कहेंगे? शेडेड कर दिया। तो ये कौन सा एरिया शेडेड किया गया है? तो ये एरिया शेडेड है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी एरिया क्या है? आपका शेडेड एरिया है इसमें। तो ये क्यों बोला जा रहा है ए यूनियन बी? क्योंकि ए और बी के सेट सभी एलिमेंट को लेकर जो सेट बनता था वही यूनियन कहलाता था। तो हमने ए के सभी एलिमेंट कितने एरिया में आ रहे हैं? इस एरिया में ए के एलिमेंट हैं, इस एरिया में बी के एलिमेंट हैं। एक तरीका तो ए यूनियन बी को इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
और अनदर डायग्राम के थ्रू भी इसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास आपने एक सर्कल बनाया ए जिसमें ए के एलिमेंट हैं, दूसरा सर्कल बना दिया बी जिसमें बी के एलिमेंट हैं। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये दोनों सेट, यानी कि इधर से देखेंगे तो बी वाला कवर कर रहा है और इधर से ये आपका ए के, यानी कि इस वाले एरिया में जो आपका शेडेड एरिया है, इस शेडेड एरिया में आपके दोनों के एलिमेंट होंगे, ए के भी एलिमेंट मौजूद हैं और बी के भी एलिमेंट मौजूद हैं। और यह जो पोर्शन है आपका, इस वाले पोर्शन में जो आपके ब्लू कलर से आपको डिनोट करके दिखाया जा रहा है, इस पोर्शन में केवल ए के एलिमेंट मौजूद हैं, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। यहाँ पर ए के वह एलिमेंट हैं जो बी में हैं और बी के भी वह एलिमेंट जो ए में हैं, यानी कि दोनों के एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट है, ये आपका पार्ट है इंटरसेक्शन वाला। और ये यूनियन वाला, यूनियन वाले में क्या होता है, सभी को ऐड कर दिया जाता है, सभी को ऐड कर लिया जाता है, सभी एलिमेंट का पोर्शन को ऐड कर दिया जाए तब वो यूनियन कहलाता है। अभी ये बात समझ आ गई होगी कि यूनियन क्या है। अब बात ऐसे ए यूनियन बी को एक तरीका ही है, इस तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप तीसरे तरीके से ऐसे भी अगर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक सेट है ए और बी एक सेट है जिसके सभी एलिमेंट, अब इस केस में ए के बी सेट जो है, बी सेट क्या है, इज अ सबसेट ऑफ ए, बी इज अ सबसेट ऑफ ए, यानी बी के सभी एलिमेंट, ए के एलिमेंट कुछ एलिमेंट लेके, ए के कुछ एलिमेंट लेके सेट बी लिख दिया तो वो क्या कहलाता है, सबसेट ऑफ ए, सबसेट ऑफ ए। तब हमने बी के जो एलिमेंट हैं, फॉर एग्जांपल आपने ए के एलिमेंट कुछ इसमें लिख दिए एंड एक नेचुरल नंबर सेट है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 आपने इसमें लिख दिया, 10 11, तो आपके 9 और 10 जो दो एलिमेंट हैं ये आपके सेट बी में भी मौजूद हैं और सेट ए में भी, क्योंकि सेट ए के ही एलिमेंट को लेकर बी का सेट बनाया गया, बी का सेट बनाया गया, तो बी सेट क्या कहलाएगा, बी इज अ सबसेट ऑफ ए। तो यहाँ पर क्या है, ये जो एरिया टोटल एरिया हो गया, ये भी एक क्या है आपका सबसेट है, क्या है, सबसेट ऑफ बी इज अ सबसेट ऑफ ए हो गया। और ये एरिया क्या है, ए यूनियन बी का एरिया शेडेड है, यानी कि इसमें बी के एलिमेंट भी हैं और ए के एलिमेंट भी हैं। तो वेन डायग्राम से आपने इनको कितने आसानी से समझ पा रहे हैं कि एरिया डायग्राम में दिखाई दे रहे हैं कि ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, ए यूनियन बी कैसा होता है। अब इंटरसेक्शन को समझते हैं। जैसे कि आपके पास एक सेट है ए और दूसरा है बी, ये ए बी सेट है, ये ए सेट है। तो आपसे कहा जा रहा है जो यह वाला एरिया है, यह वाला एरिया जो ब्लू कलर से शेडेड किया जा रहा है, ये एरिया क्या कहलाएगा, इंटरसेक्शन वाला। इंटरसेक्शन क्या होता था, ए यूनियन बी का कॉमन, ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात कॉमन पार्ट। कॉमन पार्ट मतलब कॉमन एलिमेंट जो ए में भी है, ए के वह एलिमेंट जो बी में भी है और बी के वह एलिमेंट जो ए में भी प्रेजेंट है, यानी कि जो दोनों में मौजूद हैं वह एलिमेंट इस वाले पोर्शन में राइट किए जाते हैं, इस वाले पोर्शन में राइट किए जाते हैं। और इस वाला जो ये जो वाला पोर्शन बचा, ये वाला, इस वाले पोर्शन में केवल ए के वह एलिमेंट होंगे जो ए में तो हैं लेकिन बी में नहीं हैं। और बी के ये वाला जो पोर्शन है जिस पे हमने शेडेड नहीं किया है, ये वाले पोर्शन में बी के वह एलिमेंट होते हैं जो बी के एलिमेंट पर्टिकुलरली बी में तो मौजूद हैं लेकिन ए में मौजूद नहीं हैं। ये बात क्लियर हो जाएगी कि एरिया हमने समझ लिया। अब ए इंटरसेक्शन बी को अगर डिनोट किया जाता है तो ए इंटरसेक्शन बी वाला कौन सा पार्ट होगा, तो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट होगा ये वाला, क्योंकि ए इंटरसेक्शन क्या होता है, इंटरसेक्शन इज द कॉमन पार्ट, यानी कॉमन एलिमेंट लिख के, कॉमन एलिमेंट लेकर जो सेट बनता है। फॉर एग्जाम्पल आपसे ए एक सेट दिया है 1, 2, 3, 4, 5 और बी कोई सेट दिया है आपका जिसमें एलिमेंट हैं 4, 5, 6, 7। तब आपसे कहा जाए कि इसका ए इंटरसेक्शन बी, अर्थात ए इंटरसेक्शन बी
डिनोट कीजिएगा। तो हमने पिछले कैलकुलेटिव तरीके से इंटरसेक्शन समझा था, तो उसी बेस को समझते हैं और फिर आपको वेन डायग्राम बनाना सिखाते हैं। अब ए यूनियन बी कैसे फाइंड करते हैं, तो ए यूनियन बी में क्या करते थे कि ए और बी दोनों सेट्स के सभी एलिमेंट लेकर इन सभी एलिमेंटों को लिखकर एक नया सेट बना दिया जाता था और इस सेट को ही ए इंटरसेक्शन बी के नाम से जाना जाता है। जैसे कि इसमें ए के एलिमेंट हैं 1 2 3 4 5 और जबकि बी के एलिमेंट हैं 4 5 और 6 और 7, यानी कि 4 और 5 ये जो दो एलिमेंट हैं 4 और 5 ये जो दो एलिमेंट हैं आपके दोनों ए और बी दोनों में मौजूद हैं। तो आप इसको लिख सकते हैं 4, 5 और बाकी के इन दोनों को जब एक बार लिख लिया तो इन सेट ये जो एलिमेंट है इनको एक बार लिख लेते हैं, दो बार नहीं लिखते क्योंकि रिपीट करते हैं तभी भी नहीं लिखा जाता। और इनको भी सबको एक एक बार लिख लेते हैं 1, 2, 3 और इसको 6, 7। अब कोई बच्चा यदि कहे कि इस सेट में आपने 4, 5 को पहले क्यों लिख लिया, तो ऑर्डर सेट में मैटर नहीं करता, यानी कि ऑर्डर क्या होता है ऑलरेडी प्रिजर्व्ड होता है। और इस तरीके से आप जैसे कि 3 ये कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। कम्यूटेटिव जो लॉ होता है जैसे नंबर्स में बात करते हैं 3 × 2 और 2 × 3, यानी कि दोनों की मल्टीप्लाई क्या आती है 6 आती है, क्या आती है 6 आती है। ऐसे ही नंबर्स में a × b और b × a ऑर्डर मैटर नहीं करता, यानी कि एक ऑर्डर को तोड़ने के बावजूद भी आंसर सेम आता है। इसी तरीके से सेट में भी कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो किया जाता है। तो ए यूनियन बी हमने फाइंड आउट किया। अब इसे वेन डायग्राम पर रिप्रेजेंट करना है कि ए यूनियन बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तब देखिएगा ए का जो एरिया है वो ए है, ए सेट का एरिया ये है और बी सेट का एरिया ये है। ए का एरिया ए वाला है और बी का एरिया ए वाला है। अब आपसे कहा जा रहा है कि ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट कीजिएगा वेन डायग्राम में। तब आप कैसे करेंगे, तो ए और बी के सभी एलिमेंट से मिलकर जो सेट बनता है तो वो क्या कहलाता है, ए यूनियन बी कहलाता है। तो यानी कि सभी एलिमेंट जो कॉमन एलिमेंट थे वो आपके 4 और 5 थे, 4 और 5 वो इस वाले पोर्शन में लिख दिए। और बाकी के एलिमेंट क्या बचे, इसमें 1 2 3 बचे, इसमें लिख दिया 1 2 3। और इसमें आपके कौन से एलिमेंट बचे, आपके एलिमेंट बचे 6 और 7। तो ये आपके नंबर्स कैसे रिप्रेजेंट किए, जो कॉमन हैं दोनों सेट में वो यहाँ लिखे जाते हैं, इंटरसेक्शन वाला हिस्सा हो गया। और जो आपके नंबर ए के एलिमेंट पर्टिकुलरली हैं वो ए में लिख दिए, बी के एलिमेंट जो बचे हुए बी में लिख दिए। तो ये इस तरीके से आपको वेन आर्क डायग्राम का यूज करना सिखाया जाता है। और ये आपको सिखाया है बड़े ही बेसिक तरीके से सिखाया है, जैसे कि नॉर्मल बेस तरीके से बताया गया है। अब इंटरसेक्शन की बात की जाए तो इंटरसेक्शन भी इसमें बताया गया कि इंटरसेक्शन क्या होता है, ये कॉमन वाला पार्ट, यानी कि जो दोनों में कट कर रहा है, दोनों का इंटरसेक्टिंग पार्ट है ये वाला पार्ट। इसमें दो एलिमेंट आए 6 और 4 और 5, कौन कौन से 4 और 5, दो एलिमेंट आए थे 4 और 5। तो ये कहलाता है ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी को आप रिप्रेजेंट वेन आर्क में बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन दोनों का जो कॉमन पार्ट होता है, दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पार्ट होता है, तो ये पार्ट कहलाता है इंटरसेक्टिंग पार्ट, एरिया कहलाता है। और इस एरिया में कौन से, ये वाला जो टोटल एरिया सेट कर दिया ये कहलाता है यूनियन, यानी कि दोनों सेटों को मिला के ए प्लस बी। अब दोनों का ध्यान रखना कि यूनियन और प्लस ये दोनों का सिनोनियम्स होते हैं। यूनियन में भी सभी एलिमेंट को साथ लिख लिया जाता है और प्लस में भी सभी एलिमेंट को साथ लिख लिया जाता है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं वेन डायग्राम पर बेस कर, जो क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों के डायग्राम बनाते हैं। तो आपने ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन बी और ए यूनियन बी को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है ये आपने सीख चुके हो। इन्हें वेन डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये आपका ए यूनियन बी हो गया, जितना भी साइडेड एरिया है ये क्या है आपका ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी है। और इंटरसेक्टिंग वाला पार्ट कौन सा होता है, ये वाला पार्ट आपका इंटरसेक्टिंग होता है।
ऐसे अब आपसे कहा जाए कि a माइनस बी को रिप्रेजेंट किए गए वेन डायग्राम पे बताइए कैसे होता है a माइनस बी। तो a माइनस बी क्या करते थे, a के वह एलिमेंट जो a में तो हैं बट b में नहीं है, a के वह एलिमेंट जो a में तो हैं बट b में नहीं है, तो वो कहाँ होंगे। आपसे कहा जा रहा है कि a के वह एलिमेंट जो a में तो हैं बट b में नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन है, कौन सा वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन बी के अंदर नहीं आता है, यानी कि बी के एरिया में नहीं आता है, लेकिन ए के एरिया में आता है। यानी कि ए के एरिया में इतना वाला पोर्शन पर्टिकुलरली आता है और इतना ए का पोर्शन बी के एरिया में भी आता है। तो ये वाला जो एरिया है इसमें वो एलिमेंट होंगे जो केवल ए में तो हैं बट बी में नहीं हैं। तो ये क्या है, ए माइनस बी का रिप्रेजेंटेशन हो गया। इस तरीके से आसानी से कर लिया हमने। कैसे किया कि ए का वह एरिया, वह पोर्शन जो बी में कॉमन नहीं है, यानी बी में कॉमन नहीं है, बी के क्षेत्र में नहीं आता है। तो ये वाला हिस्सा ए का जो ए सर्कल का हिस्सा जो है वो आपके बी के सर्कल में मौजूद नहीं है, और बी वाले सर्कल का हिस्सा ये वाला सर्कल का हिस्सा, ये जो हिस्सा है वो ए में नहीं आता। तब आपसे कहा जा रहा है तो कि ए माइनस बी रिप्रेजेंट कीजिएगा। तो ए माइनस बी कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो आप रिप्रेजेंट किया कि ए पूरा बी माइनस कर दिया, बी में जो भी एलिमेंट थे वो सब माइनस कर दिए, तो ये आपका हिस्सा बन गया ए माइनस बी का। अब बात करते हैं कि बी माइनस ए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो बी माइनस ए, ये भी समझ लीजिए कि बी के वह एलिमेंट बी के वह एलिमेंट जो ए में नहीं आते, यानी बी का वह वाला पोर्शन जो ए में मौजूद नहीं है। तो ये वाला जो पोर्शन जो आपसे शेडेड करके दिखाया जा रहा है आपको, ये वाला पोर्शन जो है एक बी का वह भाग है, बी वाले सर्कल का वह हिस्सा है जो ए वाले सर्कल की एरिया में नहीं आता है। और इतना जो पोर्शन दिख रहा है वो ए के एरिया में भी आता है ये वाला हिस्सा, और बी के एरिया में आता है। आपसे कहा जा रहा है बी माइनस ए का मतलब है कि का बी पार्ट का, बी सर्कल का वह पार्ट, वह एरिया जो ए के एरिया में मौजूद नहीं है। तो इतना जो शेडेड एरिया करके दिखाया है ये आपका वह हिस्सा है जो बी में तो है बट ए में मौजूद नहीं है। तो इसे बी माइनस ए को रिप्रेजेंट कर दिया। ये आसानी से समझ आ रहा है। आगे बढ़ते हैं कि ए माइनस बी माइनस ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी कितने आसान तरीके से डिनोट किए। ये बेसिक आपके डायग्राम थे, इनको समझ लीजिए। दोबारा से आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, इसको वेन डायग्राम बना के दिखाइएगा। क्वेश्चन कर रहा है रिप्रेजेंट ऑन द वेन डायग्राम ऑन द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो आपसे कहा जा रहा है कि बी इंटरसेक्शन सी, ध्यान रखना पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी दो सर्कल बनाइए। बी, एक सर्कल बी ये है, और एक सी सर्कल ये आपका ये है। अब आपने बी ये बना दिया और सी ये बना दिया, तो बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी क्या रहा है, तो बी यूनियन सी में क्या करते हैं, यूनियन का मतलब होता है सभी, जितना भी पोर्शन है वो सभी सेडेड कर दो, सभी को सेडेड कर दो, यानी सभी एलिमेंटों के लेके बन के, यानी बी के सभी एलिमेंट और सी के सभी एलिमेंट। तो जितना भी एरिया एक बी का है उतना जितना भी एरिया सी का है, टोटल एरिया को सेडेड कर दोगे तो ये सेडेड एरिया क्या होगा, बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये वाला जो एरिया हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर दिया। किसको रिप्रेजेंट किया है, तो हमने बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट किया है। अब बात करते हैं कि ए इंटरसेक्शन, अब ए एक सर्किल है, ये आपके पास ए सर्किल है। अब इस ए के साथ आपको इस वाले डायग्राम का क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है, यानी कि इसका ऐसा पार्ट जो इन दोनों के सर्कल के साथ क्या करते हो, इंटरसेक्टिंग करता हो। तो इस सर्कल को, अभी ये सर्कल हमने दूर इसलिए बनाए हैं ताकि आपको समझ आ जाए कि इनका इंटरसेक्शन कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमने फिर से बनाते हैं बी यूनियन सी। तो हमने बी यूनियन सी बनाया ये,
रिप्रेजेंट किया, ये सभी एरिया जितना भी शेडेड किया जा रहा है, ये सभी एरिया क्या है, बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट करता है। ये एरिया किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, बी यूनियन सी को। बी यूनियन सी का मतलब क्या होता है कि बी और सी के सभी एलिमेंट, तो बी का जितना भी एरिया और सी का जितना भी एरिया, जिस सब को शेडेड कर दिया तो ये एरिया कहता है बी यूनियन सी को रिप्रेजेंट कर दिया है आपने। अब नेक्स्ट आप ए इंटरसेक्शन करते हैं, तो इन दोनों सर्कल के साथ ए आपको ऐसे बनाना है कि इन दोनों सर्कल के साथ ए वाला सर्कल इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये है आपके पास बी और ये है सी और ये बन गया आपका ए। तो अब देखिए ध्यान से, जो ए वाला पार्ट है, ये पार्ट क्या है कि सी के साथ भी, ये सी के साथ इंटरसेक्ट कर दिया इस वाले पार्ट में, ए ने, ए का इंटरसेक्शन पार्ट हो गया सी के साथ। अब ये वाला जो पार्ट है आपका, ये बी के साथ, यानी कि ये वाला हिस्सा आपका रिप्रेजेंट करता है ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी को। तो ये समझ आया कि कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कैसे वेन डायग्राम बनाएंगे। आपने ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी का रिप्रेजेंटेशन ये बना दिया। 3 स्टेप में बनाया है, आप इसे एक ही स्टेप में डायरेक्ट ये बना सकते हैं। आपको समझाने के लिए हमने ये स्टेप अलग बनाई और ये एक को अलग से बना के दिखाया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को होल्ड करते हैं कि अब यदि आपसे पूछ लिया जाता है कि ए यूनियन ब्रैकेट में ए इंटरसेक्शन सी, अब इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो पहले कहा आपसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व कीजिएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रैकेट को सॉल्व करें तो बी एक साइड बना दिया, सर्कल बना दिया बी, और एक सर्कल आपने बना दिया सी। तो इन दोनों का आपसे क्या लेना है, इंटरसेक्शन। क्या लेना है, इंटरसेक्शन। तो बी इंटरसेक्शन सी, तो बी और सी का कॉमन पार्ट, इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन हिस्सा, यानी कि जो दोनों के एरिया में मौजूद हो। तो ये जो एरिया है, ये जो एरिया शेडेड एरिया किया गया है, ये एरिया क्या है, दोनों का कॉमन हिस्सा है। बी सर्कल के एरिया में भी आ रहा है और सी सर्कल के एरिया में भी आ रहा है, तो इंटरसेक्शन पार्ट हो गया। अब ए यूनियन लेना है। अब ए के साथ क्या लेना है, यूनियन इस चीज़ का। तो ए एक सर्कल बनाया, यानी कि सेट का, अब इसके साथ यूनियन लेना है, यानी कि अब इसके सभी एलिमेंट, जो भी ये वाले एलिमेंट सभी, ये वाले सभी एलिमेंट और ए के सभी एलिमेंट, तो ए के सभी एलिमेंट तो यहाँ तक आ रहे हैं, तो ये सब साइडेड कर दिया यहाँ से। तो ये सभी एरिया क्या कहलाएगा आपका, ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी, ये सभी एरिया आपका क्या हो गया, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। अब ये बात आपको समझ आ गई होगी कि ए यूनियन बी ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये आप आसानी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वेन डायग्राम बहुत आसान है, क्योंकि वेन डायग्राम से सेट थ्योरी को आसानी से समझने के लिए वेन डायग्राम की आवश्यकता पड़ी थी। आपने ज्योमेट्रिकल डायग्राम्स को वेन डायग्राम बोला जाता है। ज्योमेट्रिकली जो शेप्स हैं, सर्किल, रेक्टेंगल्स, किसी भी वन शेप को यूज कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि आप सर्किल को ही यूज करें। अब आपसे यदि कहा जाता है ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ए इज अ सबसेट ऑफ बी को कैसे डिनोट करेंगे कि ए बी का सबसेट है। तो सबसेट की डेफिनेशन पर जाइएगा कि सबसेट में आपको क्या बताया था कि सबसेट क्या होता है। सबसेट वह सेट होता है जो जिस सेट के किसी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट लेके, 2 या 2 से अधिक या 1 एलिमेंट लेकर जो भी आप सेट लिखोगे, यानी बी के कुछ एलिमेंट लेके जो सेट नाम दिया आपने ए, तो ए क्या कहलाएगा, सबसेट कहलाएगा बी का। जैसे कि बी एक सेट था, इसके कुछ, ये सारे एरिया में बी के एलिमेंट हैं, इसमें से ही एक कुछ एरिया को नाम दे दिया गया, इसी में से कुछ एरिया को नाम दे दिया गया ए, इसी में से किसी निश्चित एरिया को नाम दे दिया गया ए। तो ये वाला एरिया ए कहलाएगा सबसेट ऑफ बी। क्या कहलाएगा, सबसेट ऑफ बी। जैसे फॉर एग्जांपल रियलिटी में इसको सोचते हैं, जैसे इंडिया है, इंडिया क्या है, एक बहुत बड़ा एरिया है, इंडिया एक बहुत बड़ा एरिया है। अब इसके स्टेट में बात करते हैं, तो स्टेट में एक बात करें कि उत्तराखंड की बात करते हैं कि उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड एक छोटा सा एरिया है। इसमें उत्तराखंड क्या है, एक छोटा सा एरिया है। तो उत्तराखंड क्या है, उत्तराखंड इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, उत्तराखंड इज अ सबसेट ऑफ इंडिया, क्योंकि उत्तराखंड का जो एरिया है
वो इंडिया के अंदर आता है, ना कि इंडिया का एरिया उत्तराखंड के अंदर आता है। तो आपको समझ आ रहा है कि उत्तराखंड का क्या है, उत्तराखंड एक स्टेट है, क्या है, एक स्टेट है ऑफ इंडिया, और इंडिया क्या है, एक कंट्री है। तो कंट्री का सबसेट होगा स्टेट, मतलब सबसेट क्या होगा, स्टेट होगा। और इस कंट्री क्या कहलाएगा, कंट्री इज अ सुपरसेट ऑफ, कंट्री इज अ सुपरसेट ऑफ एनी स्टेट। कंट्री क्या है, सुपरसेट है। सुपरसेट क्या होता है, सुपरसेट वह सेट होता है जिसमें सभी एलिमेंट सब मौजूद होते हैं। सुपरसेट वह सेट होता है जिसमें सभी एलिमेंट मौजूद होते हैं। तो ये बात आपको समझ आ गई कि किस तरीके से आपको वेन डायग्राम बनाना है। दोबारा बात करते हैं कि आसानी से समझने के लिए, जैसे कि आपसे बात की जाए, कोई भी एनी स्टेट का नाम ले लीजिए, एनी स्टेट, बात करते हैं यूपी की। यूपी एक निश्चित एरिया है, पर्टिकुलर एरिया है। अब ये किसके अंदर आता है, तो ये इंडिया के अंदर आता है। तो इंडिया के अंदर आता है यूपी एरिया। तो यूपी क्या कहलाएगा, यूपी इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। यूपी इज अ सबसेट ऑफ इंडिया। अब बात करते हैं क्योंकि क्यों कहलाएगा, क्योंकि यूपी का जो एरिया पर्टिकुलर छोटा सा एरिया है, यानी कि यूपी क्या है, इंडिया का छोटा सा टुकड़ा, भूमि का छोटा सा टुकड़ा लेकर एक नाम दे दिया गया, इतने से टुकड़े को नाम दे दिया गया यूपी, यानी कि उत्तर प्रदेश। और ये बड़े से जो टुकड़ा है भूमि का, उसका नाम क्या है, इंडिया। तो इंडिया के लिए, इंडिया क्या है, सुपरसेट है। इंडिया क्या है, सुपरसेट है किसका, यूपी का। इंडिया इज अ सुपरसेट ऑफ यूपी, ऐसे ऐसे लिखेंगे, इंडिया इज अ सुपरसेट ऑफ यूपी। तो सुपरसेट क्या होता है, सुपरसेट जिसमें सभी एलिमेंट मौजूद होते हैं। आज हमने वेन डायग्राम के बारे में इतना ही रखेंगे। आगे नेक्स्ट वीडियो में वेन डायग्राम के बारे में भी एक्सप्लेन करेंगे और काफ़ी सारे क्वेश्चन को होल्ड करेंगे। आज हमने बेसिक जाना कि वेन डायग्राम कैसे बनाया जाता है। वेन डायग्राम होता क्या है, वेन डायग्राम को हिंदी में वेन चित्र कहते हैं। और ये क्या है कि आपकी सेट थ्योरी, यानी कि समुच्चय की सिद्धांत को आसानी से समझने के लिए हमने ज्योमेट्रिकली शेप्स की मदद ली। और ये ज्योमेट्रिकल जो आकृतियां हैं, यानी कि ज्यामिति की जो भी आकृतियां हैं, जैसे कि आपका वृत्त, आयत या फिर स्क्वायर यानी कि वर्ग की बात की गई, ये सभी आकृतियों को, कोई भी आकृतियां आप लेकर आप यूज कर सकते हैं। ये आवश्यक नहीं है कि सर्किल के द्वारा ही आप ए यूनियन बी या ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करें, आप रेक्टेंगल के द्वारा भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम वेन डायग्राम से संबंधित और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखेगा। और वीडियो को लास्ट तक देखकर पिछली वीडियो से विजिट करेंगे, तब आपको डेटा क्लियर बाय समझ आ जाएगा। यदि वीडियो आपको पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि हम आपको वीडियो अच्छे से प्रोवाइड करा सकें। थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।